हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद एडवेंट ऑफ साइबर 2024। आज हम लोग डे 5 का वॉक थ्रू करने वाले हैं। तो आज का हमारा टास्क है XXE वल्नरेबिलिटीज़ पे बेस्ड। तो XXE वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती है आज हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे एक स्टोरी लाइन दी हुई है। तो स्टोरी लाइन में क्या है कि यहाँ पे एक पर्सन के बारे में मेंशन किया है, सॉफ्टवेयर बेसिकली हमें मक्सकिडी सॉफ्टवेयर है। ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर नहीं, एक पर्सन है, तो ये ध्यान में रखना। तो सॉफ्टवेयर एक दिन अपने जो वेयरविल का टाउन है उसमें घूम रही थी एंड अचानक से उसको एक चाइल्ड दिखता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्रिसमस पे क्या पसंद आएगा, लाइक व्हाट वुड यू लाइक फॉर क्रिसमस। तो फिर उसको चाहिए, वो बोला कि मुझे एक टेडी बियर चाहिए। तो क्योंकि मेरी फैमिली एक अफोर्ड नहीं कर सकती टेडी बियर, तो उसको एज ए क्रिसमस गिफ्ट वो चाहिए था। तो सॉफ्टवेयर्स के माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे पूरे वेयरविल टाउन के जो लोग हैं वो अपनी विशेस को वहाँ पे डाल सके और किसी तरह मेयर जो है उसको पूरा कर सके, लाइक मेयर एज अ सेंटा क्लॉज उनको पूरा करे। तो इसने ये बात मेयर मैलवेयर को बताई और उसको आइडिया अच्छा लगा। उसने भी इसमें कंट्रीब्यूट करने में साथ दिया, मतलब उसने भी उस सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट किया जिस प्लेटफॉर्म पे कंट्रीब्यूट किया। तो हम लोग अब उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वो सॉफ्टवेयर सही में वल्नरेबिलिटी से फ्री है कि नहीं। यहाँ मैं सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। ओके, सॉफ्टवेयर हमारे पर्सन भी है और हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। देन हम लोग का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा आज। बेसिक कंसेप्ट ऑफ XML हम लोग सीखेंगे, क्योंकि XXE XML पे ही होती है। XML एक्सटर्नल एंटिटी, ये XXE की हमारी फुल फॉर्म होती है और उसके कंपोनेंट्स को जानेंगे। एंड हम लोग उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे और हम लोग ये भी सीखेंगे इससे बच कैसे सके, ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं, ऐसा प्लेटफॉर्म कैसे बनाएं जिसमें XXE वल्नरेबिलिटी ना हो। तो XML क्या होती है? XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ नीचे एक एग्जांपल में देख सकते हो, XML बेसिकली HTML की तरह, जिनको HTML आता होगा उनको देख के थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट स्टोर करने के लिए होती है। जैसे पीपल मान लो कि यहाँ पे एक फोल्डर की तरह काम कर रहा है। फोल्डर के अंदर क्या है? नेम बेसिकली एक फ़ाइल हो गई, नेम फाइल है। देन एड्रेस एक फ़ाइल है, ईमेल एक फ़ाइल है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। फ़ोन के अंदर एक फ़ाइल है, उसके अंदर कुछ वैल्यू है। मान लो नेम भी एक फ़ोल्डर की तरह एक्ट कैसे करा सकते, उसके अंदर मान लो कि ग्लिच की जगह, वैल्यू की जगह कुछ और टैग्स वगैरह लगा देते, तो वो नेम भी एक फ़ोल्डर की तरह काम करती है, जैसे फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर होती है उस तरीके से। तो XML में हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि इसमें टैग्स है, जैसे पीपल, नेम, एड्रेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें ग्लिच की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, फ़ोन क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनीशन। डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनीशन क्या होती है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनीशन बेसिकली अगर तुम इस XML को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सेंड कर रहे हो, लाइक हम लोग XML में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा ट्रांसफ़र भी करते होंगे। तो फिर ये डेटा जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो कम से कम सामने वाले मशीन को पता तो होना चाहिए ना कि हम लोग क्या भेज रहे हैं, उसमें उसको क्या एक्सेस करना है। ये हम लोग DTD से बताते हैं। DTD एक तरह से किसी डेटाबेस की स्कीमा हो गई, जिसको MySQL वगैरह पे उसने काम किया होगा तो उसने कभी स्कीमा बनाया होगा टेबल का। तो बिल्कुल स्कीमा की तरह होता है कि हाँ, इस टेबल में क्या क्या कॉलम्स वगैरह आने वाले हैं और तुम उनको फेच कर सकते हो। ओके, तो हम लोग यहाँ नीचे देख सकते हैं कि नीचे एक सिंटैक्स दी हुई है, लाइक डॉक टाइप पीपल। तो यहाँ हम लोग किसका डॉक टाइप बता रहे हैं? पीपल का डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। अंदर देख सकते हैं अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होंगे हमारे डॉक्यूमेंट, हम लोग जो XML भेजेंगे उसमें पहला होगा पीपल के अंदर कौन क्या क्या होगा? नेम होगा, एड्रेस होगा, ईमेल होगा, फ़ोन होगा। ठीक है, अब ये नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन एज अ वेरिएबल एक्ट कर रहे हैं। तो नेम क्या है? तो नेम हमारा एक PC डेटा है, एड्रेस भी PC डेटा है। PC डेटा है मीन्स प्लेन टेक्स्ट मान लो यहाँ पे इसको, ठीक है, एज अ प्लेन टेक्स्ट। तो नेम हमारा एक प्लेन टेक्स्ट कुछ डेटा होगा, टेक्स्ट होगा। एड्रेस भी हमारी कुछ टेक्स्ट होगी, ईमेल भी हमारी कुछ टेक्स्ट होगी एंड फ़ोन भी हमारी कुछ टेक्स्ट होगी। तो यहाँ नीचे देख सकते हो, इन द अबव DTD एलिमेंट डिफाइंस द एलिमेंट टैग्स दैट आर अलाउड लाइक नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन, और उन सब पे PC डेटा मेंशन है एज अ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या है? स्टैंड फॉर पास्ट पीपल डेटा। इसको हम लोग सिंपल वे में बोल सकते हैं प्लेन टेक्स्ट। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंटिटीज़ की तरफ। XML में एंटिटीज़ क्या होती हैं?
तो सो फार बोथ कंप्यूटर्स हैव एग्रीड ऑन द फॉर्मेट। तो दोनों कंप्यूटर पे एक फॉर्मेट हमने बैठा दिया कि हाँ ये कंप्यूटर जो भेजेगा वो इस तरह का दिखेगा कुछ, ठीक है, वो समझ गया। लेकिन अब एंटिटीज़ के बारी आता है। तो एंटिटीज़ क्या होती है? एंटिटीज़ होती है प्लेस होल्डर। यहाँ जो बीच में देख रहे हो नेम में जो ग्लिच है, ग्लिच बेसिकली एक डेटा है, पर तुम उस डेटा को एज अ प्लेन टेक्स्ट के अलावा एक प्लेस होल्डर भी वहाँ पास कर सकते हो। प्लेस होल्डर यानी एक वेरिएबल टाइप। जैसे एड्रेस में देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, एंड एक्सटर्न EXT एंड सेमीकॉलन, एंड EXT सेमीकॉलन। ये क्या है? एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से आएगी? ऊपर से आएगी। ऊपर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है डॉग टाइप पीपल, और उसमें एक एंटिटी बनी हुई है। एंटिटी कैसे बनी हुई है? एंटिटी ऑफ क्या लिखा हुआ है? एंटिटी EXT सिस्टम एंड देन एक पाथ दी हुई है, कोई ना कोई URL दी हुई है वहाँ पे, आप कोई पाथ हो सकती है। तो ये क्या करेगा कि जैसे ही XML हम लोग सेंड करेंगे तो फिर वो जहाँ पे जाएगा वो XML, वहाँ पे जाके वो ऊपर वाला चीज़ को ट्राई करेगा एक्सेस करने का। वो एक्सटर्नल एंटिटी, यहाँ EXT हमारा वेरिएबल का नाम है, EXT की जगह कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये इस पाथ पे जाएगा, जैसे HTTP के बाद लिखा हुआ है, उस पाथ पे जाके वहाँ जो भी लिखा है वो डाउनलोड करके लाएगा, और वहाँ नीचे एड्रेस में जहाँ EXT लिखा हुआ है बीच में, उससे रिप्लेस कर देगा। ये बेसिकली क्या होती है? एक्सटर्नल रेफरेंस होती है। हम लोग एंटिटी पे एक्सटर्नल रेफरेंसेस लगा सकते हैं कि वो बाहर से कहीं से डॉक्यूमेंट लाए और वहाँ पे बीच में पुट कर सके। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेफरेंसिंग। तो यहाँ जो देख सकते हो, वी आर स्पेसिफिकली डिस्कसिंग एक्सटर्नल एंटिटीज बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स दैट XXE इज इंट्रोड्यूस्ड। ये इसके दो तरह के होते हैं एंटिटीज़, एक्सटर्नल एंटिटीज़ एंड इंटरनल एंटिटीज़। इंटरनल एंटिटीज़ से वल्नरेबिलिटी उतनी नहीं होती, बट एक्सटर्नल एंटिटी जो है वो XXE का ही मेन पार्ट है, उसी के थ्रू XXE हमारा होता है। तो हम लोग सिर्फ एक्सटर्नल एंटिटीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो XML एक्सटर्नल एंटिटी XXE। सो हम लोग XML समझ के क्या होता है। बेसिकली एक डेटा का फॉर्मेट होता है जिससे हम लोग डेटा किसी दूसरे कंप्यूटर पे भेजते हैं, विच कुछ डेटा टाइप्स एंड वगैरह विथ एंटिटीज़ आल्सो लाइक इंटरनल और एक्सटर्नल एंटिटीज़, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऊपर यहाँ पे अब इस वाले कोड को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी सेम तरह से है। एड्रेस की जगह क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे THM फाइल एक वेरिएबल हमने मेंशन किया हुआ है एंटिटी का, ठीक है। ऊपर एंटिटी वेरिएबल का नाम भी देख सकते हो, एंटिटी THM फाइल सिस्टम फाइल ETC पासवर्ड passwd। ये जिसको भी पता है क्या चीज़ है, जो लिनक्स यूज़ करता है उसको पता होगा ये कि etc passwd एक क्रिटिकल फाइल होती है जो एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है जिसमें तुम्हारे परमिशंस वगैरह स्टोर्ड होते हैं यूज़र्स के। तो ऑफ कोर्स तुम नहीं चाहोगे कि ये कोई एक्सेस करे, लेकिन अगर तुम्हारा एक्सटर्नल रेफरेंसिंग ऑन है XML का, तो ये क्या होगा कि जैसे ही तुम इसे किसी सिस्टम पे भेजोगे, ये उसका जितना भी ये etc passwd का डेटा है वो जाके एड्रेस वाले जगह पे पुट कर देगा। और इससे क्या होगा, जिसने भी वो XML सेंड किया था सर्वर पे, सर्वर को उससे एक रिप्लाई आ जाएगा जिसमें नेम ग्लिच एड्रेस वगैरह में जितना भी उसका etc passwd का फाइल का जो भी डेटा था, जितना भी डेटा था, वो सब का सब आ जाएगा वापस। इसको आपको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आगे देखते हैं अब यहाँ पे। तो इन द अपकमिंग टास्क वी विल एग्जामिन XXE कैसे काम करता है एंड हाउ टू एक्सप्लॉइट इट। तो कनेक्टिंग टू द मशीन, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला चीज़ हर टास्क का शुरू करने से पहले हम लोग मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड रिव्यू द क्वेश्चन इन द कनेक्शन कार्ड सोन बिलो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू आई नीड टू स्टार्ट द अटैक बॉक्स टुडे। हाँ, आज हमें अटैक बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें एक वर्चुअल मशीन भी स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्योंकि मेरा वर्चुअल मशीन आज काम नहीं कर रहा, मैं अटैक बॉक्स का ही यूज़ कर लूँगा, उसी से मैं अपने सारे काम करने वाला हूँ आज। तो यहाँ देख सकते हो, जैसे ही अपनी मशीन स्टार्ट हो जाएगी, हमें एक IP एड्रेस मिलेगी वेबसाइट की, जिस पे जाके हमें कुछ टास्क वगैरह परफॉर्म करना है। तो उस IP को एक्सेस करने के लिए मैं अपना पहले
VPN ऑन कर ले रहा हूँ ताकि विंडोज़ में वो एक्सेसिबल रहे। ओके, यहाँ देख सकते हो कि हमारी IP आ चुकी है। तो हम लोग फटाफट से इस IP पे जाते हैं और देख सकते हो हमारी वेबसाइट खुल चुकी है। तो एक बार ये वेबसाइट खुल गई, अब हम लोग आगे का टास्क देखते हैं हमें करना क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर हम लोग क्या है, हम लोग पेनिट्रेशन टेस्टर हैं, यानी कि हम लोग इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, उसे एक्सप्लॉइट करके ट्राई करने का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, प्रोडक्ट्स में जाना है। एंड प्रोडक्ट्स में जाके हमें जो भी आइटम पसंद आए उसको ऐड टू विश लिस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, किसको विश लिस्ट करने के लिए, वेयरविल्स जॉली कैप। ठीक है, हम लोग वेयरविल्स जॉली कैप को जाएंगे और जाके उसको ऐड टू विश लिस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे गए हम लोग, एंड प्रोडक्ट्स पे जाके हमें यहाँ पे दिख रहा है 3 प्रोडक्ट्स, वेयरविल्स जॉली कैप, टेडी ऑफ द व्हील टाइप। तो हम लोग जाएंगे और पहले आइटम को ऐड टू विश लिस्ट कर लेंगे। देख सकते हो आइटम विश लिस्ट में ऐड हो चुकी है। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कार्ट पे जाओ और कार्ट पे जाके हमें उस कार्ट को चेकआउट करना है, मींस ऑर्डर कंप्लीट करने। जैसे अमेज़ॉन पे जाके कार्ट में आइटम ऐड करते हो एंड देन ऑर्डर कंप्लीट करते हो, चेकआउट, हमें वो प्रोसेस करनी है। ठीक है, तो अब मैं वापस जाऊँगा अपनी वेबसाइट पे, विशविल के वेबसाइट पे जाके हम लोग कार्ट पे जाएंगे एंड कार्ट पे हम लोग ये जो तुम्हें दिख रहा है आइटम, इसे प्रोसीड टू चेकआउट कर लेंगे। तो चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा नाम पूछ रहा है, तो नाम में हम लोग कुछ भी डेटा दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि ग्लिच टेम्प्रेरी वेयरविल एड्रेस, ऐसा करके दिया हुआ है, हम लोग अपना कुछ डेटा डाल देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दे रहा हूँ, लाइक आदित्य, और एड्रेस में मैं अपना एड्रेस नहीं डालूँगा, कुछ टेम्प्रेरी डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया सम टेम्प्रेरी एड्रेस। आप देख सकते हो कि विश सक्सेसफुल, योर विश हैज़ बीन सेव्ड एज विश 21। तो विश 21 के नाम से सेव हो चुकी है। अब एक्चुअली इस विश 21 एक लिंक है और इस लिंक पर यहाँ मैंने क्लिक नहीं किया, नहीं देखा कि इसके बाद होता क्या है। अब मैं वापस आ गया और अब मुझे ध्यान में आता है कि हो सकता है कि वहाँ उस पर कुछ हो, तो मैं बैक जाने का ट्राई किया, नहीं हुआ। तो अब मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा, एक और बार विश लिस्ट करके ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ओके, यहाँ पे विश लिस्ट में ऐड हो चुकी है, पर ये दूसरे एरर की वजह से मुझे लगा कि ऐड नहीं हुई, तो मैंने दूसरे आइटम को भी विश लिस्ट में ऐड करने का ट्राई किया। यहाँ पे देखो मैंने दूसरे को भी ऐड किया एंड देन उसके बाद मैं वापस कार्ट पे गया एंड यहाँ देख सकते हो 2 आइटम ऐड हो चुके थे। मैंने एक को रिमूव कर दिया एंड दूसरे वाले को मैं चेकआउट कर लेता हूँ। तो चेकआउट किया, फिर से हम लोग कुछ डेटा डाल देंगे। यहाँ मैंने डाल दिया अपना नाम एंड एड्रेस इज सम टेम्प, कुछ भी मतलब छोटा सा कुछ डाल दिया, सम टेम्प एड्रेस, कंप्लीट चेकआउट। ओके, अब ये विश 22 आ चुकी है। ओके, अब हमने इस पर क्लिक किया तो एरर सेंटा एल्प्स आर ओनली वन हु कैन रीड विशेस। तो यहाँ बोल रहा है कि जो सेंटा एल्प्स है वही रीड कर सकते हैं अपने विशेस को। यहाँ सेंटा एल्प्स बेसिकली एडमिन की बात हो रही है, मीन्स ये फाइल सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हो चेकआउट की प्रोसेस वगैरह लिखी हुई है, तो इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। ओके, इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट। अब हम लोग आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। तो हम लोग अब जो जितने भी रिक्वेस्ट हो रहे हैं, लाइक जब भी हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, तो वो सर्वर पे जाते हैं और वहाँ से एक रिप्लाई आता है। अगर हम लोग उस रिक्वेस्ट को सर्वर पे जाने से पहले ही रोक ले तो उसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग द रिक्वेस्ट। यहाँ हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं इंटरसेप्शन के लिए, वो होगी हमारी बर्ब स्वीट। बर्ब स्वीट का यूज़ करके हम लोग एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जो रिक्वेस्ट बर्ब स्वीट अपने पे कैप्चर कर लेगा बीच में ही, एंड देन हम लोग उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके सर्वर पे सेंड कर सकते हैं ताकि हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सके। तो हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी बर्ब स्वीट की। तो बर्ब स्वीट मेरे विंडोज़ में नहीं थी, तो और मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा लाइक बर्ब स्वीट वगैरह ऐसा टास्क जिसमें वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करना है, तुम लोग विंडोज़ में करो।
तो मैंने यहाँ पे अटैक बॉक्स शुरू किया। अटैक बॉक्स को लोड होने देते हैं। ओके, यहाँ हमारी अटैक बॉक्स ओपन हो चुकी है। तो अब हम लोग जाएंगे और अपने वेबसाइट को इस अटैक बॉक्स पे भी ओपन कर लेते हैं। मैं सबसे पहले जाऊँगा अपने फायरफॉक्स पे, एंड फायरफॉक्स पे जाके हम लोग अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे वेट करेंगे। मैं इस पूरा प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, क्योंकि इस पर काफ़ी स्लो चलता है अटैक बॉक्स पे। तो मैंने सबसे पहले अपनी वेबसाइट खोली, देन वायरशार्क पे जाके मैं वायरशार्क बोल रहा हूँ, बर्ब स्वीट पे जाके हमें अपना बर्ब स्वीट स्टार्ट करना है। बर्ब स्वीट स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले खोलते ही नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है, एंड देन स्टार्ट बर्ब। जैसे ही हम लोग स्टार्ट बर्ब पे क्लिक करेंगे, हमारा बर्ब स्वीट ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद एक यूआई आती है। यहाँ देख सकते हो हमारी एक यूआई ओपन हो चुकी है। अब हमें देखना है कि हमें बर्ब स्वीट के साथ एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हमारा मेन फ्लो क्या होने वाला है बर्ब स्वीट के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ बर्ब स्वीट को स्टार्ट करने का तरीका वगैरह है, तो ये सब तो मैंने कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमें 3 मेन फीचर्स पे बर्ब स्वीट के ध्यान देना है, विच इज़ प्रॉक्सी, इंट्रूडर एंड रिपीटर। तो सॉरी, प्रॉक्सी एंड रिपीटर ओनली। इंट्रूडर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पर हम लोग आज इंट्रूडर का यूज़ नहीं करेंगे। वी विल यूज़ आवर प्रॉक्सी एंड रिपीटर। सो प्रॉक्सी क्या करती है, जो भी तुम लोग सर्च करोगे, जो भी रिक्वेस्ट्स होंगे, वो सारी प्रॉक्सी पे जाके कैप्चर हो जाती है। मीन्स तुमने अगर किसी सॉफ्टवेयर पे गए, किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ जाके कुछ सर्च किए, कुछ रिक्वेस्ट्स किए, वो सारी रिक्वेस्ट एज अ लॉग तुम्हारे प्रॉक्सी में जाके सेव हो जाती है, जिसमें प्रॉक्सी में एक HTTP हिस्ट्री होती है वहाँ पे। तो हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले एक सेटअप करने के लिए हमें बर्ब स्वीट के सेटिंग में जाना है, एंड देन अंडर टूल्स हमें बर्ब ब्राउज़र पे जाना है। तो बर्ब ब्राउज़र पे जब हम लोग जाएंगे, अब वहाँ पे एक सेटिंग को इनेबल कर देंगे, विच इज़ अलाउ बर्ब्स ब्राउज़र टू रन विदाउट अ सैंडबॉक्स ऑप्शन। तो हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे, एंड यहाँ देख सकते हो ऑप्शन, इसको चेक मार्क कर देंगे। ओके, एक बार ये चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉक्सी पे जाएंगे, और यहाँ देख सकते हो इंटरसेप्ट, HTTP हिस्ट्री, ये सब आ रही है। अभी हमने कुछ सर्च किया नहीं है, और ये डायरेक्ट हम किसी भी ब्राउज़र से सर्च कैप्चर नहीं करता। हमें इसका स्पेसिफिक ब्राउज़र या तो शुरू करना होता है, नहीं तो प्रॉक्सी यूज़ करनी होती है एक। हम लोग प्रॉक्सी वाला आज नहीं करने वाले, हम लोग डायरेक्ट इसके ब्राउज़र पे करने वाले हैं। तो वी विल ओपन इट्स ब्राउज़र। अब एक बार यहाँ ब्राउज़र ओपन हो गया, तो अब यहाँ पे तुम जो भी कुछ रिक्वेस्ट करोगे, जिस भी URL को विजिट करोगे, वो तुम्हारा बर्ब स्वीट कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ मैंने IP को कॉपी किया एंड पेस्ट किया। जैसे ही मैंने इसे पेस्ट करके एंटर किया, अब एक चीज़ नोटिस करो, वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। वेबसाइट इसलिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रही बिकॉज मैं इंटरसेप्ट को ऑफ करना भूल गया। हमारी जो बर्ब स्वीट है वो रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ऑन होने की वजह से पकड़ के रख लेता है, वो सर्वर तक उसको जाने नहीं देगा, बीच में ही रोक के रख लेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ, यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ नीचे गया तो वहाँ देखो एक रिक्वेस्ट है, गेट ऑफ दिस। देखो जिस IP को मैंने एक्सेस किया है उसका कौन सा मेथड है, गेट। तो ये चीज़ यहाँ पे रोक के रख लिया। ये वहाँ देख सकते हो इंटरसेप्ट का जो बटन है वो येलो ब्लिंक कर रहा है, येलो कलर में आ गया है, यानी इंटरसेप्ट को कुछ तो मिला है, कोई तो रिक्वेस्ट इसने पकड़ के रख लिया अपने साथ। तो मैं वहाँ जब जाऊँगा इंटरसेप्ट टैब पे, और हमें अपने इंटरसेप्ट को ऑफ़ करना है। जैसे ही हम लोग इंटरसेप्ट को ऑफ़ करेंगे, अब जो भी रिक्वेस्ट मैं करूँगा, देखो वो सब यहाँ लॉग हो जाएगी, किसी भी रिक्वेस्ट को रोक के नहीं रखेगा, वो सर्वर तक जाने देगा, बट अपने पास रख भी लेगा लॉक करके कि ठीक है क्या क्या रिक्वेस्ट आया, क्या क्या रिस्पॉन्स हुआ उसका। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेबसाइट मेरी ओपन हो चुकी है, और पीछे उसने क्या क्या रिक्वेस्ट किया है वेबसाइट ने, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लॉग हो चुकी है। देख सकते हो जितने भी रिक्वेस्ट्स
हुए हैं हमारे ब्राउज़र के थ्रू, वो हम लोग प्रॉक्सी के अंदर HTTP हिस्ट्री टैब में देख सकते हैं। अब बैकएंड में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले product.php उस राउट पे जाएंगे और हम लोग कुछ ऐड करेंगे विश लिस्ट में, ट्राई करेंगे कुछ ऐड करने का और देखेंगे कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो लॉग में किस तरह की दिखती है। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं अपने ब्राउज़र पे और वहाँ पे जाके एक रिक्वेस्ट मार के देखते हैं। ये ध्यान में रखना कि ये जो ब्राउज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ ये बर्ब स्वीट की अपनी ब्राउज़र है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ और हम लोग ट्राई करेंगे कुछ ऐड करके चेकआउट करने का। तो मैं यहाँ टेडी ऑफ द विल को ऐड कर ले रहा हूँ। एक्चुअली जो ऐड वाली पॉपअप थी वो ऊपर ही रह गई थी, तो यहाँ हमें दिख नहीं रही है एग्जैक्टली, तो मुझे लग रहा था कि ऐड नहीं हो रही। फिर मैंने इस पर दोबारा क्लिक किया, तो अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो देखता हूँ एक्चुअली पॉपअप सारी ऊपर हो रही थी। देखो यहाँ पे आ गया कि दिस आइटम इज़ ऑलरेडी एडेड टू विश लिस्ट। तो अब मैं यहाँ पे अपने लॉग्स को चेक करता हूँ। देखो 2 पोस्ट रिक्वेस्ट हुई हैं। हम लोग किसी भी पोस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करके देखेंगे वो क्या भेज रहा है एक्चुअली। तो यहाँ जो नीचे दिख रहा है विश लिस्ट यूज़र आईडी, ये एक XML है। इस XML को हमारा वेबसाइट सर्वर पे सेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कौन से राउट पे है, कौन सा HTTP वर्जन है, कहाँ से जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, होस्ट मतलब हम लोग कौन से वेबसाइट पे उसको भेज रहे हैं रिक्वेस्ट को, ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख सकती है। ये हेडर्स होती हैं। जो बॉडी है हमारी वो क्या है, एक XML है और ये XML में हमारी विश लिस्ट सबसे बाहर वाली फोल्डर है। यूज़र आईडी क्या है, किसने ट्राई किया है रिक्वेस्ट, देन आइटम्स क्या क्या है, मतलब कौन कौन से आइटम को चेकआउट किया है, उसके प्रोडक्ट आईडी गिवन है अंदर। ओके, यहाँ पे हमारा एक बैकएंड का कोड दिया हुआ है कि जो भी हमारा कोड पार्स कैसे हो रहा है, जो हम लोग PHP भेज रहे हैं, सॉरी मतलब PHP सर्वर पे हमारे जो रिक्वेस्ट जा रहा है, जो XML जा रहा है, वो पार्स कैसे हो रहा है, किन सेटिंग्स के साथ। तो लिप XML डिजेबल एंटिटी लोडर फॉल्स है। विश लिस्ट इज इक्वल टू सिंपल XML लोड स्ट्रिंग, XML डेटा, सिंपल XML एलिमेंट विथ लिप XML, नो एंटिटी। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, जो लिप XML डिजेबल एंटिटी लोडर है वो हमारे एक्सटर्नल एंटिटी लोडर होता है एक, उसको डिजेबल करने के लिए होता है। अगर हमने इसे ट्रू कर दिया तो हम लोग एक्सटर्नल एंटिटी को रेफरेंस नहीं कर पाते। बट अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब है कि तुम इस XML में एक्सटर्नल एंटिटी लोड करके XXE को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ सिंपल XML लोड स्ट्रिंग क्या कर रहा है कि जितने भी एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं उनको रिजॉल्व करके सेंसिटिव फाइल्स वगैरह को एक्सेस करने का एक तरह से परमिशन टाइप दे देता है कि वो लोग एक्सेस कर पाता है और अनइंटेंडेड रिक्वेस्ट्स वगैरह भी कर पाता है उससे। तो अगर वो कोई फाइल वगैरह रिक्वेस्ट कर देगा तो फिर वो आ जाएगा वापस। तो यहाँ पे हमारी एक पेलोड दी हुई है। पेलोड इज़ व्हाट, हम लोग जिस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके सेंड करने वाले हैं उसको पेलोड कहते हैं। पेलोड हमें अगर किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना है तो हमें कुछ सर्वर पे भेजना पड़ता है, उस चीज़ को पेलोड बोलते हैं। तो यहाँ ऊपर जो कोड दिख रहा है हाँ वो हमारा पेलोड है। इस पेलोड को हम लोग सेंड करने वाले हैं सर्वर पे और देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है /etc/hosts। तो /etc/hosts भी हमारी एक फाइल होती है लिनक्स में। ये हम लोग ट्राई कर रहे हैं उसका कंटेंट सर्वर से वापस लाने का।
तो हम लोग सर्वर पे हम लोग इस चीज़ को भेजेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि /etc/hosts हमें वापस मिले इस फाइल का जितना भी कंटेंट है। ओके, अब हम लोग इसको एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। तो फिर अब हम लोग बर्बस्वीट के दूसरे टूल पे जाने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड रिपीटर। रिपीटर क्या होती है कि तुम लोग प्रॉक्सी पे जितने भी रिक्वेस्ट को वहाँ पे लॉक किए हुए हो उसको रिपीटर पे सेंड कर सकते हो, ताकि हम लोग उसको मॉडिफाई करके बार बार सेंड करके देख सकें कि कैसे रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने जो रिक्वेस्ट है उसको रिपीटर पे सेंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आऊँगा एंड क्लिक करूँगा सेंड टू रिपीटर। देख सकते हो रिपीटर येलो हो चुका है। तो मैं रिपीटर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब यहाँ नीचे देख सकते हो कि जो बॉडी है उसको मैं एक्चुअली एडिट कर सकता हूँ। जो पूरा रिक्वेस्ट है, जो ऊपर पोस्ट से लेकर नीचे विश लिस्ट तक है, ये एडिटेबल है। वहाँ पे एडिट नहीं कर सकते थे पर यहाँ पे एडिट कर सकते हो। तो हम लोग ऊपर जो कोड दिया हुआ है उस कोड को लेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके देखेंगे क्या होता है। ये मैंने इसे कॉपी किया यहाँ पे एंड अब हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं। मैं इसको हटा दूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। अब इसको सेंड किया, सेंड करके जब देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आता है। यहाँ पे देखो द प्रोडक्ट आईडी, फिर उसके बाद कुछ तो डेटा आया है, फिर यहाँ आया है इज़ इनवैलिड। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि इसको ऐसी कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं मिली होगी और प्रोडक्ट आईडी इज़ इनवैलिड का जो प्रोडक्ट आईडी का वैल्यू था वो वैल्यू क्या हो गया /etc/hosts के फाइल के डेटा के बराबर हो गया। तो वो /etc/host में जितनी भी चीज़ें थी वो वहाँ पे हमारे पास रिटर्न में आ गई रिस्पॉन्स में। तो हमें पता चल गया कि ठीक है इसमें XXE वल्नरेबिलिटी तो है। अब टाइम फॉर सम एक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे इस वल्नरेबिलिटी से कुछ एक अपर लेवल पे जाने का। मीन्स ठीक है ये तो वल्नरेबिलिटी हो रहा है कि हम लोग किसी फाइल को रीड कर सकते हैं, बट क्या हम लोग किसी तरह कोई एडमिन प्रिविलेज वाला काम कर सकते हैं। हम लोग को याद होगा कि वो जो wish21 थी, wish21.txt, उसे हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। तो क्या हम लोग अब उसको पढ़ने का ट्राई कर सकते हैं जो सिर्फ एडमिन कर सकता था। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो /wish/wish1.txt है इसकी एग्जैक्टली सिस्टम में कहाँ पे बात होगी। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे जहाँ पे वेब सर्वर रन हो रही है। तो ये ध्यान में रखना कि जो जहाँ भी वेब सर्वर होती है लिनक्स में वो कहाँ किस पाथ पे चलती है, /var/www/html। सारे वेब सर्वर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द वेब सर्वर्स बाय डिफ़ॉल्ट /var/www/html पे को यूज़ करते हैं। और ये ज़्यादातर तुम्हें अपैची या फिर nginx इन टाइप के सर्वर्स को तुम्हें ये पाथ यूज़ करते हुए मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टोटल पाथ हो जाएगा /var/www/html /wish/wish1.txt। हमें बेसिकली इन दोनों को अपेंड कर देना होगा एक साथ। तो वो बन जाएगी हमारी टोटल पाथ। जैसे नीचे देख सकते हो अब हमारा पेलोड का पाथ चेंज हो चुका है। तो अब हम लोग इसको कॉपी करेंगे और ट्राई करेंगे सेंड करके देखने का कि एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या हम लोग इस विश को पढ़ पाएंगे या नहीं। इसे मैंने पेस्ट किया एंड सेंड, रिस्पॉन्स आ गया। चेक करते हैं और यहाँ पे देखो wish#1 नेम मेयर malware एड्रेस टेस्ट प्रोडक्ट वेयरडी कैंडी क्वांटिटी 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे wish1.txt की जितने भी कंटेंट है वो हमारे पास वापस आ चुकी है। इसका मतलब कि ये वल्नरेबिलिटी सही में मेजर है। और हम लोग देखो wish1 की जगह मैंने wish2 किया, दोबारा सेंड किया, रिस्पॉन्स देखेंगे तो यहाँ पे देखो फिर से हमें wish2 की डेटा मिल चुकी है। अब ऐसा क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि हर विश पे जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे किसने क्या विश किया हुआ है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ठीक है ये वल्नरेबिलिटी काफ़ी बड़ी है। तो अब हम लोग आते हैं, जंप करते हैं कंक्लूज़न पे।
तो कंक्लूज़न हमारा क्या हुआ, अब हमें ये कंफर्म हो गया कि एप्लीकेशन वल्नरेबल है, और जो डेवलपर है, जो जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है, वो एक्चुअली उनका फॉल्ट नहीं है। लाइक वो क्या करना चाह रहे थे, वो सिर्फ क्रिसमस के लिए टाउन के पीपल को कुछ देना चाह रहे थे। तो ऐसा नहीं बोल सकते किसी ने जानबूझ के किया है, बट इतना पता चल गया था कि सिक्योरिटी टेस्ट बाईपास करने से बहुत सारी चीज़ें हैंडल नहीं हुई थी, जैसे कि इनकमिंग रिक्वेस्ट वगैरह थे, उनको ठीक से चेक नहीं किया गया था। जैसे ही वल्नरेबिलिटी डिस्कवर हुई, मिक्सकिडी सॉफ्टवेयर ने क्या किया, जितने भी डेवलपर्स थे उन सारे डेवलपर्स ने मिलके उस चीज़ को फिक्स करने पे लग गए। तो अब इस चीज़ को फिक्स कैसे किया उन्होंने, सबसे पहला चीज़ है डिसेबल एक्सटर्नल एंटिटी लोडिंग। तुम्हें याद होगा ऊपर ये लिव एक्सएमएल डिसेबल एंटिटी लोडर, ये इसको ट्रू कर देंगे। पहले वो क्या थी, फॉल्स थी। ट्रू करने से अब एक्सटर्नल एंटिटी लोड नहीं हो सकती। सेकेंड थिंग इज़ हम लोग सैनिटाइज करेंगे यूज़र इनपुट को। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे रहे थे, लाइक कोई भी HTML टैग कुछ भी अंदर पास कर दे रहे थे, पर हम लोग अब ट्राई करेंगे कि अंदर प्लेन टेक्स्ट वगैरह कुछ ऐसे ही चीज़ें आ पाए। ऐसा ना हो कि /etc passwd /etc/host ऐसा कुछ भी कोई पास कर रहा है। ये हम लोग सैनिटाइज करने का ट्राई करेंगे। अगर कोई स्लैश भेज रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि नहीं, स्लैश इज़ नॉट अलाउड। या फिर अगर वो सेंड कर रहा है तो दूसरा मेथड ये है कि स्लैश को तुम एम्प्टी स्पेस से रिप्लेस करके तब सर्वर पे भेजो, बीच में प्रोसेस करके। वो एक सैनिटाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक चेंज लॉग हमें दी हुई है, तो हम लोग ट्राई करते हैं इस चेंज लॉग को ओपन करने का। चेंज लॉग क्या होती है कि जब भी हम लोग वेबसाइट में कोई चेंजेस करते हैं तो हम उसकी एक चेंज लॉग हम लोग बना के रखते हैं कि ठीक है, ये चेंजेस हुई है, ये चेंजेस हुई है, ये चेंजेस हुई है, बिल्कुल एक गिटहब की तरह। गिटहब पर जब भी हम लोग कोई चेंज करके कमिट करते हैं तो वो कमिट सेव हो जाती है गिटहब पे। तो अब मैं जाऊँगा और उस चेंज लॉग को एक्सेस करके देखूँगा कि उसके अंदर क्या क्या है, ताकि ये पता चल सके किसने क्या चेंजेस किए थे वेबसाइट के अंदर, और कब ये वल्नरेबिलिटी हो सकता है क्रिएट हो गई हो, क्योंकि ये भी हो सकता है गलती से हो गई हो, किसी ने जानबूझ के नहीं किया हो। तो ये देखो यहाँ पे हमारे 4 कमिट्स दिख रहे हैं। तो पहले कमिट पे आते हैं जो सबसे पुराना वाला है। यहाँ देख सकते हो इस कमिट का ऑथर कौन है, सॉफ्टवेयर वेयरविल। तो यहाँ पे पता चल गया कि ठीक है, ये तो सॉफ्टवेयर ने किया है, हमारी मिक्सकिडी सॉफ्टवेयर ने, तो ये सही है। फिर उसके बाद दूसरा जो कमिट है ये भी हमारे मिक्सकिडी सॉफ्टवेयर ने किया है। ये क्या है, फाइनली डन विथ लैंडिंग पेज एंड इनिशियल CSS। ठीक है। नेक्स्ट कमिट का क्या है, सॉफ्टवेयर वेयरविल ऑलमोस्ट डन विथ विशलिस्ट पेजेस, नीड टू हैंडल XML पार्सिंग। तो मिक्सकिडी सॉफ्टवेयर ने XML पार्सिंग के पहले तक का काम किया था। अब यहाँ पे क्या है, चौथा जो कमिट है मेयर मैलवेयर ने किया था, और इसने क्या किया, फिक्स द wishlist.php पेज। इसने बोला कि इसने wishlist.php पेज को फिक्स कर दिया है, पर जो हमारी वल्नरेबिलिटी थी वो विशलिस्ट में ही थी। तो यहाँ पे एक फ्लैग भी दी हुई है। तो हमें यहाँ पे इतना पता चल गया कि ठीक है, लाइक हो सकता है कि मेयर मैलवेयर से वो वल्नरेबिलिटी छूट गई हो किसी तरह से, उसे ध्यान में नहीं आया हो। हम लोग ये कन्फर्मली नहीं कर सकते कि मेयर ने इंटेंशनली ये काम किया, फिर भी उस पर शक तो थोड़ा बहुत बन रहा था, क्योंकि काफ़ी चीज़ों में उसका नाम आ रहा है। तो मिक्सकिडी ने क्या किया, बहुत सारे थ्योरीज बनाने शुरू कर दिए कि मेयर इस पर कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। ओके, अब हम लोग ने अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब बारी अपने क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फ्लैग डिस्कवर्ड आफ्टर नेविगेटिंग थ्रू द विशेस। ओके, ये फ्लैग तो हमें अभी तक नहीं मिली। तो हमने क्या किया था, आई थिंक सिर्फ विश 1 और विश 2 को ही चेक किया था, उसके कंटेंट को देखा था, बाकी के विशेस तो हमने चेक किए नहीं। तो उसका फ्लैग तो अभी तक हमें मिला नहीं होगा। तो हम लोग जाते हैं और फिर जाके उस फ्लैग को डिस्कवर करने का ट्राई करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, याद होगा कि कुछ 22 विशेस हमने क्रिएट कर ली थी। जो हमारी पहली विश हमने किया था वो विश नंबर 21 थी, और उसके बाद विश नंबर 22। तो आई थिंक हमें सिर्फ 22 रिक्वेस्ट को ही चेक करना पड़ेगा। तो मैं 1 बाय 1 करके इसको चेक कर लेता हूँ। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा।
यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे विश नंबर 15 में हमें एक फ्लैग मिली है। तो ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी हमें मिल चुका है। तो इसको कॉपी करते हैं एंड फिर इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये हमने कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, सबमिट करेंगे और हमारी फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सैबोटाज का प्रूफ जहाँ पे था वो उसका फ्लैग कहाँ पे है। तो हमें याद होगा कि ये फ्लैग हमें कहाँ मिली थी, चेंज लॉग में मिली थी। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चेंज लॉग में जो फाइल में हमें मिली थी ये फ्लैग, इस फ्लैग को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे एंड हमारी सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ हमारा ये पूरा टास्क कंप्लीट हो चुका है। मैं बाकी दोनों को भी कंप्लीट कर देता हूँ। और ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग डे 6 का वॉक थ्रू लेके आएंगे। तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।